मीट संजय जो कंप्यूटर से अंतरिक्ष में सिग्नल भेजता है, और हाँ इसकी बात भी हो जाती है पर एक हरामी एलियन से, वो आपको आगे पता चलेगा। ये तुम्हारा अंदाजा था या? पर सवाल ये है कि इतने पुराने कंप्यूटर में इतनी एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा बॉर्नवीटा? बॉर्नवीटा सिग्नल मिलते ही संजय शाम को निकल लिया और दोपहर में पहुंच गया स्पेस सेंटर, और वहां पहुंचकर साइंटिस्टों को संजय ने पूरी बात बताई तो संजय की खिल्ली उड़ाने लगे। पर संजय की ईगो हट हो गई, तो दोपहर में पहुंचे संजय की 10 मिनट की बात होने में ही रात हो गई, पता नहीं कैसे। बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा बॉर्नवीटा? बॉर्नवीटा लेकिन संजय तो एलियन को कॉल करके आया था, और जब एलियन आ गया तो एलियन की ईगो हट हो गई, तो तोड़ दी दोनों हेडलाइट गाड़ी की। तो संजय खिड़की से सर बाहर निकाल कर स्पेसशिप का बल्ब देख रहा था, और संजय ये भूल गया था कि उसकी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है। पर संजय की बीवी स्क्रिप्ट जानती थी, तो सड़क पर सीधी चलती गाड़ी मुड़ गई खेत की तरफ। पर संजय की बीवी ने देखा बिना गाड़ी के हेडलाइट के कि गाड़ी तो खेत में घुसने वाली है, तो संजय की बीवी ने ऐसा स्टीयरिंग घुमाया कि गाड़ी आगे के बदले पीछे से उड़ गई। थैंक यू जादू। मैं तो पहले ही कह रहा था अलाइनमेंट खराब है गाड़ी का, पर संजय का तो गेम बजा दिया उसकी बीवी ने ही, और खुद गाड़ी से कूद गई क्योंकि वो डिफरेंट है। मीट रोहित जो एक मिसोजिनिस्ट है, हाँ क्योंकि इसने एक अनजान लड़की को आंटी बोल दिया, और हाँ उसकी नाक भी शेमिंग कर रहा था। पर छोड़ो, मिसोजिनिस्ट का मतलब ना तो रोहित को पता होगा, लेकिन उसकी माँ को पता है, तो भेज दी आंटी ने रोहित को खाना खा माफी मांगने। लेकिन रोहित एक शादी में घुस जाता है, तभी वहाँ निशा भी आ जाती है अपने दो दोस्तों के साथ दाल चावल के स्टॉल पर। लेकिन रोहित निशा को बेड टच के नाम पर पैड टच कर देता है, तभी निशा की दोनों दोस्त भी गायब हो जाती है। तभी निशा अकड़ू बैठकर स्टॉल का पर्दा हटाकर देख ही रही थी कि उसे रोहित दिख जाता है, जो स्टॉल के अंदर खाना खा रहा था। पर इस बेटर को कैसे पता नहीं चला। पता नहीं। फिर रोहित पूरे स्टॉल का फूड अपने सिर से उठाकर निशा के बालों पर फेंक देता है, जो कि उसकी तरफ गिर भी नहीं रहा था। तभी निशा की दोनों दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, और रोहित वहाँ से खिसक लेता है क्योंकि रोहित डिफरेंट है। ये सब तूने क्या ना जादू? पर कोई भी इंसान इंसल्ट होने के बाद दुखी होता है, लेकिन रोहित खुश होकर बोलता है फिर से करो। रोहित के पास कंप्यूटर भी ऐसा है जिसका वो शो ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन हालत ऐसी है कि मूवी में कंप्यूटर भी बोलता है कीरीज का गाना सुनेगा, कीरीज का। इतने में ही जादू की एंट्री हो जाती है स्पेसशिप से। लेकिन जादू का दोस्त बहुत बड़ा हरामी है, ये वही है जिसने रोहित के पापा के पास सिग्नल भेज के मजे लिए थे। इसे पता था कि स्पेसशिप से उतरने के बाद जादू इसके पीछे पीछे चल रहा है, और बाकी कोई भी नहीं उतरा, बस ये दोनों के अलावा। लेकिन हरामी दोस्त वहां से रफू चक्कर हो गया, पर जादू वहीं छूट गया, और किसी ने ढूंढा भी नहीं। स्कूल पिकनिक से भी बेकार मैनेजमेंट। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सीरियसली। पर जादू जो कि अब जंगल में बैठा हुआ है, पूरी दुनिया की एडवांस प्रजाति, और छुपा कहाँ है झाड़ियों के पीछे, जैसे स्कूल बंक मारने के बाद स्टूडेंट। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वहाँ साइंटिस्ट लोग एलियन का सिग्नल खोज रहे हैं, और मोहल्ले वाले रोहित को देखकर सोच रहे हैं पहले इसे समझें या एलियन को। अब मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं, नाचने गाने की। इतनी देर में रोहित का गेम बजाने विलन आ जाते हैं। गुंडों को लगा था रोहित कमजोर है, पर उन्हें नहीं पता था कि उसके पीछे अंतरिक्ष विभाग खड़ा है, कभी भी किसी की बिजली काट दे। इस फिल्म में हमें 3 चीजें सीखने को मिली। अगर जिंदगी में कोई भी समस्या है तो जादू ढूंढो, पर जादू का हरामी दोस्त नहीं। अगर तुम्हें कोई कमजोर समझे तो इंतजार करो, शायद एलियन दोस्त बन जाए। और सबसे जरूरी बात, घर में अजीब आवाज आए तो पहले जांच लेना कहीं वो हरामी एलियन ना हो। ओके गाइस, तो ये था कोई मिल गया मूवी का रिविजिट। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मैं बच्चों से बात नहीं करता।